और जैसे कि हमेशा की तरह से बीच बीच में मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, और लोग भी जिनके चैनल्स नहीं हैं लेकिन उनके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं जो वो कमेंट्स के थ्रू चालू अप्पी को बताना या सिखाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों की ओपिनियन जो चालू अप्पी को दी हुई है उन्होंने, कुछ मेरी शामिल करके वापस से फिर से आपके साथ पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं पहले लेना चाहूंगी एक कमेंट जो कि चालू की वीडियो के नीचे ही है, और उससे पहले मैं आपको देना चाहूंगी एक इन्फॉर्मेशन कि भाई दोनों बहन भाई ने एक ही दिन वीडियो डाली थी, यानी कि कल डाली थी, और भाई की वीडियो तो 10 लाख हो चुकी है, यानी कि 1 मिलियन हो चुकी है, लेकिन चालू की 9 लाख पर गाड़ी अटकी पड़ी है। भाई आगे निकल गए रेस में, क्योंकि उन्होंने हेल्थ अपडेट जो डाला था और कम बैक जो डाला था। अब चालू अप्पी का तो जो है लहर नाम का कंटेंट चला गया। बेचारी मॉल गई, इतनी महंगी शॉपिंग की, कुछ फायदा नहीं हुआ। और हाँ, क्लिक बेटिंग वाला टाइटल भी डाला। गलत फहमी की वजह से हस्बैंड से फाइट। नहीं बाबा रे बाबा, तू शक करती है, तूने उसका बेचारे का जीना भी हराम कर रखा है। एक तो वो बेचारा आदमी जिसने अपनी खुद की इज्जत खोकर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाकर, अपने रिश्ते गवाकर, अपने माँ बाप को गवाकर, अपनी बहन भांजी सबसे रिश्ते नाते तोड़कर के उनका नाम तक नहीं लेता, तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, फिर भी तू उसको जीने नहीं देती भाई। और टाइटल डाला, अम्मी ने आज सच बोलकर दिल तोड़ दिया। दिल नहीं तोड़ दी, उन्होंने सच्चाई बता दी। तो उसी से ही रिलेटेड कमेंट है। और फिर चलो एक और अपडेट देती हूँ। भाई फनी भाई जो है भाई से पूरी टक्कर ले रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वो पूरी टक्कर ले रहा है भाई। और भाई तो पता नहीं मॉडलिंग दुनिया में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फनी ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया भाई। किसी के साथ कोलैब करके उसने एक रील डाली है, काइंड ऑफ सूट वूट सब पहन के, पीछे ऑडी गाड़ी खड़ी है, और बड़े ही स्टाइल में टर्न मार के ऐसे स्लो मोशन में चलते हुए आ। क्या मतलब भाई की जॉब खाना चाहते हो क्या? तुमने अपना रेस्टोरेंट खोला, उसको तो ध्यान से दे नहीं रहे तुम। रोज सुबह सुबह हाफ कच्चा पहन के तुम बालकोनी में बैठ जाते हो, और चालू तुम्हें ये बताती है कि नहीं तुम्हें मालिकगिरी करनी है, तुम मालिक बनने की तैयारी कर रहे हो। गलत बात। तो पहला कमेंट है जो मैं ले रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे पहले कमेंट है, लेकिन मैं जो ले रही हूँ वो ये है कि वो लिखती हैं, नान इज नॉट अर्निंग मनी बट यू आर अर्निंग मनी, दैट्स वाई अम्मी रेहान की साइड थी। इसको चालू ने मतलब लाइक हार्ट किया हुआ, और फिर इसी कमेंट को क्योंकि लाइक हार्ट किया हुआ है और उसके अंदर जो है 7 रिप्लाई भी हैं, 211 उसमें जो है लाइक्स भी आए हुए हैं। लेकिन अब ये क्या करेगी पता है, एक का दुक्का ऐसे कमेंट देख लेती है और फिर आ जाती है अगले में, फ्रेंड्स आपने सबने बोला था कि हमने नान के पैसे ले, हमने नान से पेमेंट करा दी, तो ऐसा नहीं है, वो हमारा छोटा भाई है, हम तो बस छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे, और वो तो उसी ने कहा था। ये मजाक नहीं होता, जैसे तुमने कहा ना, ये मजाक नहीं होता। और उसने भी भाई अपनी मेलीगो पे ले लिया था, उसने कहा नहीं अब मैं वापस नहीं लूंगा। वो लाया था लिटरली, वो ये सोचकर लाया था कि वो भाई साहब अपनी बहन को कितने अच्छे से जानता है। आवा ने मना किया कि पैसे लेकर मत जा, वो खुद दे देगी बिल। तो किसी ने उसी को रिप्लाई करते हुए कहा, अर्निंग मनी बाय मेकिंग देम कंटेंट, भाई सबा का पैसा सबका है। तो फिर किसी ने उसमें रजामंदी जताते हुए ये कहा कि अम्मी ने सही कहा है, नाना भी पढ़ रहा है, कमा नहीं रहा है। लिखते हैं, तुम चालू उन पर खर्चा करके जताना चाहती हो कि अब तुमने खर्चा किया तो क्या हुआ, सब चालू में बहुत बुरी आदतें हैं। वहीं अगला कमेंट भी उन्हीं का ही है। वो लिखते हैं, चालू को सिर्फ पैसा कमाना आता है, खाना बनाना नहीं आता है, और बर्तन खराब है ये बोलती है। तो अगेन किसी ने रिप्लाई में फिर ये कहा, यस एग्जैक्टली ही इज स्टूडेंट, उससे पैसे मांगने ही नहीं चाहिए थे। तो कोई फिर जो है ये सटीक जवाब देने के लिए आ गया, चालू को डिफेंड करते हुए, नहीं उसे खर्च करने की आदत होनी चाहिए फैमिली पे, तभी तो वो सीखेगा। खर्च कर रहा है फैमिली में, उसमें बुराई क्या है? अच्छा भाई, तो क्या भाई से वो कुछ नहीं सीख रहा? भाई से वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है। अपने भाई को देख रहा है ना कि अपने अम्मी को पापा को किस तरह से रख रहा है, पूरी फैमिली को किस तरह से रखता था, अपने खाला के बच्चों को किस तरह से रखता था, उनसे वो बहुत कुछ सीखा है। जब वो कमाने लायक हो जाएगा तब वो अपने आप कर लेगा, पर अभी तो वो स्टूडेंट है। उसको ये भाई इनके घर का अच्छा फंडा है, खुद पैसे दो और फिर खुद पे खर्च करवा लो। वाओ। तो किसी ने उनको एक ब्रांड का नाम बता के कि ट्रिपल-आई जो है वो मतलब 3 लेयर वाली कढ़ाई कुकवेयर बनाते हैं, और उसमें कढ़ाई भी होती है, वो आप यूज़ करो, वो सेफ भी होती है और गुड क्वालिटी की भी होती है। भैया उनको बर्तनों की प्रॉब्लम नहीं है, बनाने वालों की प्रॉब्लम है। वो जब नहीं बनाना होगा तो उसमें भी नहीं बनाएगा। और यस एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, एग्जैक्टली किसी और ने भी वही फिर जवाब दिया, पैसे अर्न करके स्पेंड करने की हैबिट होनी चाहिए।
और वो हमेशा ही जब किसी का कुछ भी होता है तो गिफ्ट वगैरह लाने के लिए खर्च करते हैं, केक वगैरह सब जब इतना सब सामान लेकर आते हैं। इट्स नॉट लाइक दे डोंट स्पेंड, बट बड़े साथ में हो तो छोटे बच्चों से क्यों स्पेंड करवाना? वो स्टूडेंट है ना, भले ही उसने बड़प्पन करके, और ऑब्वियसली भले ही उसने बड़प्पन करके ये कहा हो कि भाई मैं अभी कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, बहनों का दिन है। और उसकी माँ जैसे कह रही थी वो ठीक था कि वो उसको अपनी बहनों के लिए अगर कुछ करना था तो चलो, अम्मी ने तो बहुत इज्जत कम कर दी कि 20-20 रुपए वाली, अरे चलो ठीक है, 2,500 से तो अच्छा था कि 500 रुपये तक का, यानी कि कोई भी 250-250 रुपये तक की जो है चॉकलेट लेकर दे दी होती कि लो भाई ये मेरी तरफ से तुम ले लो क्योंकि बहनों का दिन है। ये क्या मतलब हुआ कि पूरे खानदान का बिल उससे दिलवा दिया? और जब जब खुद दुनिया भर का कमाती है फिर भी ये टुच्ची हरकत करनी थी। अब क्योंकि ज्यादातर लोग इस कमेंट को कमेंट कर रहे हैं तो फिर ये आ जाएगी फिर सफाई देने के लिए। किसी ने मजे लेते हुए लिखा, वाह इससे ज्यादा अच्छा तो इंटरेस्टिंग चुकैया का व्लॉग था। उसी को किसी ने रिप्लाई करके कहा, बालू को हार्ट अटैक आ जाएगा फ्रेंड्स। और फिर इनके अंधभक्त आ गए हैं जवाब देने का, आपको किसने कहा कि आप यहाँ पे आके दोनों कंपैरिजन करो? और वो चुकैया को चालू की वजह से सब लोग जानते हैं। भले चालू की वजह से जानते हो, लेकिन रेगुलर उसको जो व्लॉग देख रहे हैं वो उसकी मेहनत से देख रहे हैं। भाई वो जो भी कुछ कर रही है सेल्फ कर रही है, किसी को डोमिनेट नहीं कर रही, खुद की माँ को दिखा रही है, खुद के जो भी अपना रोज जो रिश्तेदार आना चाहते हैं, जो कंफर्टेबल है। आज भी कई सारे लोग थे, उनकी जो शायद खाला सास थी या उनकी सासू माँ थी, कोई और भी थी वहाँ पर, वो बैठे हुए थे, कोई और जेंट्स भी बैठे हुए थे, वो कंफर्टेबल हैं तो वो उनके व्लॉग में आ रहे हैं। और ऐसे तो नहीं ना इनकी तरह से कि खुद तो यहाँ बैठे हैं और दूसरे शहर में जाकर इनकी नानी और मेहर है तो उनको मना कर दिया गया स्ट्रिक्टली कि नहीं उनके व्लॉग में नहीं आएंगे। अरे भाई वो भी जिनको तुम मना कर रहे हो वो उन्हीं के ही हैं, उन्हीं की चाचा की बेटी है और उसी की दादी है सगी। तो वही मैंने जैसे नोटिस किया था, किसी और ने भी नोटिस करके कहा कि चॉकलेट ले लो 20-20 रुपए, जो अम्मी ने बोला था। सही है भाई चालू, तेरी इतनी हैसियत है अम्मी की नज़र में कम से कम। और वही किसी ने इनको सीख दी कि कभी गाजा के लिए, कभी फिलिस्तीन के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए ये स्टोरी लगाती रहती है। और सिर्फ जब स्टोरी लगाती है, किसी भी तरीके से हेल्प करना नहीं होता है। कभी आज तक डोनेट किया, कभी दिखा दे तो अपने बाप को लिफाफा देते हुए दिखाती है, तो किसी को डोनेट करेगी तो नहीं दिखाएगी। आज तक तो बताया नहीं उस बच्चे के लिए जो इसने इतना सारा डोनेशन इकट्ठा करवाया था और ये कहा था कि मेरे इस व्लॉग की जितनी भी अर्निंग होगी मैं वो सारी उस बच्चे को दे दूंगी। उसके बारे में आज तक कभी इन्फॉर्मेशन दी कि क्या हुआ उस बच्चे का, जिनके घर जाकर डेडिकेटेड इसने पूरा का पूरा व्लॉग बनाया था? तो वही किसी ने इस बात को जताते हुए इसको जो है इस चीज के लिए बोला, या यूं कह लो कि क्रिटिसाइज किया, ये चेताया, व्हाई यू बाइंग गुच्ची एंड लुइस वुइटन, इट्स नॉट इट्स ऑन बॉयकॉट लिस्ट। भाई ये औरत बाज आने वाली नहीं है किसी भी चीज़ से, इसको कितना भी कह लो मतलब चाहे आप जो है पॉडकास्ट बना लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन क्या है ना कि करते रहो, एक दिन ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो है धीरे धीरे करके वो सुनी जाती हैं। और यही रीज़न है कि जब इतने सारे पॉडकास्टर हो गए हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। न जाने दिन भर में ऐसे कितने कमेंट्स होते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि हम पहले इनके बहुत ज़्यादा जो है मतलब व्लॉग्स देखते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब इनकी हरकतें जो है वो सब बहुत बुरी लगती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना फैमिली बॉन्ड दिखाई देता है, ना प्यार दिखाई देता है। जिस तरह से एक दूसरे को यूज़ करते रहते हैं, हर चीज़ कंटेंट बना देते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, हमने इनको देखना बंद कर दिया है। अब लेटेस्ट किस्सा ही देख लो, अब ये इसको एयरपोर्ट चाहिए थे, ठीक है, और वो तब हुआ था जब इसने जिम जाना शुरू किया था। कंसीव करने से जस्ट कुछ दिन पहले ही जब इसने जिम जाना शुरू करा था फनी ने और इसने, तो ये वहाँ छोड़ आई। और भाई कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया इसने, कहाँ है बैठ, उसमें ढूंढ रही थी, गाड़ी में ढूंढ रही थी, और फिर पिज़्ज़ा के ऊपर, और बेहतरीन कैमरे के पीछे भैया क्या बवाल किया होगा इसने पिज़्ज़ा के लिए। क्या आपको लगता है कि फनी ये अपनी पॉकेट से लेकर आया उसके लिए ये एप्पल के एयरपोर्ट्स हैं? लगता है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो इतना अफोर्ड कर सकता है, जिसमें इतनी शर्म ना हो, जो ये कह रहा हो कि चलो बहन भाई आपस में कुछ भी कर रहे सही है ना, पर एज ए बीइंग अ मैन इसको तो कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए थी। और बीइंग अ बड़ा रिश्ता मतलब जीजा का रिश्ता है भाई, जो मान सम्मान का तो होता ही है, लेकिन जैसे ये कहते हैं कि हम तो इन बच्चों को बच्चे समझते हैं, ये हमारे बच्चे ही हैं, जैसा हैदर है वैसे ये हैं। तो भाई एक बात बताओ, जब वो बच्चा अभी कमाता नहीं धमाता नहीं, तुम लोगों का ही दिया हुआ उसके पास पैसा, जब तुम लोग उसको पॉकेट मनी के लिए देते हो, चालू देती है और उसका भाई देता है, वो इसलिए कि भाई बच्चा लड़का बड़ा हो रहा है, टीनेज में है, बाहर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उसको कन्वेंस के लिए भी चाहिए, किसी और चीज़ के लिए अर्जेंट ज़रूरत हो तो क्या वो मांगता फिरेगा क्या? अभी तो शायद उसका बैंक अकाउंट भी नहीं खुला होगा, तो इस वजह से तो बैंक तो शायद नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जो पेटीएम आप यूज़ कर लेते हो उसका वॉलेट हो सकता है वो यूज़ कर लेता हो, क्योंकि बैंक अकाउंट तो नहीं खुले होंगे। हाँ, अगर ये है 18+ और डॉक्यूमेंट लगाए होंगे
तो भाई ज़रूर खुल गया, क्योंकि 18+ के बाद तो अगर उससे पहले खोलोगे तो माइनर अकाउंट खुलेगा। तो बैंक तो यूज़ नहीं करता है, इसलिए वो कैश यूज़ करता है, क्योंकि कैश इसको दिए जाते हैं और वो कैश ही कैरी करता है। और इसलिए वो बेचारा 5,000 रुपये डाल के लाया था आवा के मना करने के बाद भी। और इतने लोग ऐसे हैं, मतलब ये नहीं सोचते, इनको शर्म नहीं आती कि हम एक्चुअली कैसे दिखेंगे, मतलब ये हमारी जो ना हमारी किस तरह की छवि लोगों के सामने लेकर आएगा। बहन भाइयों की, चलो एक बात को मैंने जस्टिफाई कर दिया इस चीज़ के लिए कि चलो बहन भाइयों में होता रहता है, छेड़खानी भी होती रहती है, पर ये तो देखो जब ये औरत अब से 5 साल पहले 31 साल की थी तब वो कितना छोटा था। अब यही सोच लो 17 साल को डबल कर दो, उससे ज्यादा की एज है चालू अप्पी की, और फिर भी उस लड़के से ये कह के, अब देखो जब लोग कह रहे हैं कि भाई इसको तो खर्च करना आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, जब उनकी आवा ने ये कहा कि वो तो एक्चुअली जब वो यहाँ आया था तो उसको बेचारे को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, तो समझ लो कि कितना छोटा बच्चा आया था। तो उसने जिस घर में जैसा देखा, जैसा सीखा, तो वो वैसे ही सीखेगा ना। तो उसको ऑब्वियसली खर्च करने की आदत तो डाली हुई है तुमने, क्योंकि चालू अप्पी बिना वजह बिना सोचे समझे खर्च करती है। अब जब से वो कमाने लगी है, भाभी उसको छोटे से को लेकर आई थी, यहाँ पे भाभी ने जिम्मेदारी उठाई, भाभी ने अच्छे से खर्चा किया। क्या उसने नहीं देखा कि उसकी भाभी उसके जो है ससुर के लिए शादी से पहले इतना खर्चा कर रही थी, पूरे खानदान को यहाँ पर लाकर बसा दिया था और उनके लिए कितना खर्च करती थी। जब भाभी को देखा बचपन से उसने कि वो जब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं था, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो लिविंग में रह रहे थे, जो भी जहाँ भी रह रहे थे, भाई अब हमें नहीं पता, लेकिन सुना तो यही है, सोसाइटी वालों से तो यही पता चला है कि साथ में ही रह रहे थे। बाद में उनको शिफ्ट कराया फैमिली को। जब फैमिली शिफ्ट हुई थी तो वो ऑलरेडी नीचे शिफ्ट हुई थी और जनाब तब भी ऊपर ही रहते थे, यानी कि 2nd फ्लोर पर। 1st फ्लोर पे अम्मी का घर था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि उन्होंने भाभी को देखा, फिर जब भाई अच्छा खासा काम करने लगे और उनको जो सीरियल और ये सब कुछ मिला था और जो भी कुछ किया, तो भाई को देखा कि वो अपने पापा के लिए, माँ के लिए, पूरी फैमिली के लिए, अपने ननिहाल वालों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसने वही सीखा। तो ये तो सवाल है ही नहीं डाउट का कि वो सीखेगा या सीखना चाहिए उसको। लेकिन बात इसकी है कि उस घर में रहते हुए चालू ने कुछ नहीं सीखा अपने भाई से, अपनी भाभी से। जब भी भाई उसको शुरू से यही कहते थे ये बहुत कंजूस है, ये बहुत कंजूस है, मतलब भाई भाभी के पैसों को तो खूब उड़ाया, अच्छे से खूब मजे लिए, क्योंकि भाई भाभी ने खूब खुलकर खर्चा किया इसके ऊपर। आज भी करते हैं, जब भी बर्थडे आता है गोल्ड गिफ्ट मिलता है। देख लेना रक्षाबंधन आने वाला है, फिर अगेन गोल्ड मिलेगा। अब वो चाहे गोल्ड जो है वो छोटा सा नेकलेस हो, चाहे फिर वो चेन पेंडेंट हो, टॉप्स हो, चाहे डायमंड का चेन पेंडेंट टॉप्स हो, चाहे फिर वो ब्रेसलेट हो, तो वो खुलकर खर्चा करते हैं। तो इसका कभी दिल नहीं करा, ना भतीजे के लिए, ना भाई के लिए, ना भाभी के लिए। अब जब लास्ट ईयर भाभी ने खुद से ये कहा, जब इसने बार बार कहा भाभी आपको क्या चाहिए, भाभी आपको क्या चाहिए, तो भाभी ने खुलकर बोला। क्योंकि अब ऐसा ना 2 साल से भाभी को इसकी असलियत का पता चल गया कि भाई ये मोटा कमा रही है, अगर मैं थोड़ा सा इससे गिफ्ट ले भी लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो भाभी ने खुलकर बता दिया कि मुझे ये चाहिए, तो चालू अप्पी ने वो लाई। और इस बार भी तुम देख लेना, वो जो गिफ्ट लेकर आई है ना, जो खरीद कर लेकर आई है, अपने लिए नहीं लाई है, क्योंकि ये इतनी भी है, मतलब एक तरीके से ऐसे लोगों को क्या शब्द कहते हैं प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो वो जो गिफ्ट है वो ऑब्वियसली इसलिए इसने साइज नहीं बताया, ऑब्वियसली इसलिए इसने ये नहीं दिखाया कि वो क्या है क्या नहीं, पूरा व्लॉग इसने खत्म कर दिया। 99.9% जो मुझे है, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि वो भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई है, अच्छा महंगा गिफ्ट, ब्रांडेड गिफ्ट देने के लिए। अपना नाम भी तो करना है ना भाई, भाभी को गिफ्ट देते हुए भी तो दिखाना है ना कि हमने LV का गिफ्ट दिया है। बाकी हम अपने लिए LV ले ना ले क्या ही फर्क पड़ता है, हमें कोई फोर्स थोड़ी ना करेगा। फनी को तो हम समझा देंगे, फनी व्लॉग्स के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो किसी ने वही उसमें कमेंट में भी करा और लिखा, ये कमेंट सही लिखा है। अब इसको ये चालू पे क्या कह देगी, ये हेटर्स हैं, ये हमारा अच्छा नहीं चाहते, ये हमारे बहन भाइयों में ना फूट डालना चाहते हैं, ये इसलिए मैं अपने बहन भाइयों से कहती हूँ कि तुम कमेंट मत पढ़ा करो, कहीं ऐसा ना हो कि कमेंट पढ़ने से तुम्हें अकल आ जाए। तो वो यूजर लिखते हैं कि ये पिज़्ज़ा कभी पढ़ती भी है, जब देखो घूमने के लिए रेडी रहती है हमेशा। भैया वो घूमने के लिए रेडी रहती है, बाहर जाने के लिए रेडी रहती है, यानी कि जब चालू नहीं जाती तब भी वो सामान ग्रॉसरी वगैरह सब लेने के लिए जाती है। किचन में खाना बनाने के लिए या कुछ भी क्रेविंग वाला बनाने के लिए उसके लिए रेडी रहती है, उसके बच्चे की पॉटी शूशू धोने के लिए रेडी रहती है, उसकी अलमारी जमाने के लिए रेडी रहती है, उसके पर्सनल सारे काम करने के लिए रेडी रहती है। बस नहीं रहती तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए रेडी नहीं रहती। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब नान का रिजल्ट आया था तो इस साल इसका इन्होंने बोला था कि इस बार पिज़्ज़ा अप्पी का है, और जब सारा का रिजल्ट आया था तो ये कहा गया था अगले साल नान का है और उससे नेक्स्ट ईयर फिर इनका है, पिज़्ज़ा अप्पी का है। तो भाई पिज़्ज़ा अप्पी, अगर तुम्हारा ये जो बोर्ड का आने वाला है तो तुम ये सारी चीज़ों में कैसे टाइम वेस्ट कर रही हो, क्यों नहीं पढ़ रही हो? बोर्ड वाले पढ़ने वाले बच्चों को इतनी फुर्सत रहती है कि जितनी तुम फुर्सत में घूमती रहती हो। सेहत के लिए तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, पढ़ाई के लिए तुम्हारे
तुम्हारे लिए टाइम नहीं है तो आगे जिंदगी में करोगी क्या? चालू अप्पी की तो नैया पार लग गई भाई, उनको तो जो लड़का मिलना था वो लड़का उन्होंने मिल गया, उसको घर जमाई बनाना था उनको घर जमाई बना लिया, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के इसके पीछे रहना मंजूर किया, उसने कर लिया। तो भाई तुम्हारी किस्मत का नहीं पता कि तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा कि जो तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाए या इस फैमिली में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करोगी तो अपने घर के अपने माँ बाप के हालात सुधार पाओगे। ना ही उनकी माँ को समझ में आता है कि जिंदगी भर नौकरानी बनने के लिए अपनी बच्चों को यहाँ पर भेजा था, माना कि तुमने अच्छे भविष्य के लिए ये सोचकर भेजा था कि भाई वो लोग प्यार करेंगे, प्यार से रखेंगे और मेरे बच्चों का भविष्य जो है एटलीस्ट गांव से, क्योंकि वो गांव ही है, उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग वहाँ पर गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते तो शायद कम से कम इतने ना बिगड़ते और कुछ भी नहीं, दूर जाओ अपनी माँ से मोहब्बत करते, जो यहाँ रहकर बिल्कुल मिसिंग है। जैसे जनाब अपने माँ और बाप को इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैडम को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया उनको सब कुछ कराने के लिए। वो लिटरली हर जगह यही जाके वो डायलॉग बोलती हैं कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आपके लिए दोनों माएँ बराबर हैं। दोनों माँ को यही बोलो ना कि दोनों माँओं ने मुझे एक जैसा प्यार दिया है, कि अम्मी ने भी मुझे मेरी माँ जैसा प्यार दिया। ये नहीं कहना चाहिए कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है, गलत बात है। क्यों? क्योंकि ऊपर वालों को वो चीज़ कब कितनी बुरी लग जाए, क्योंकि माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। और यही सारी चीज़ें मैं ना, ये नालायकी पना ये दोनों बच्चों में देख रही हूँ, क्योंकि इनको ना रत्ती भर मानता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अपनी माँ से। मैंने देखा ही नहीं कोई लगाओ, प्यार, मोहब्बत। और वो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया ही था कि जब ये लोग बाहर से घूम फिर कर आ रहे थे और इसकी अम्मी रोटी खा रही थी, रोटी खाते खाते दरवाज़ा खोला था। एक सिंगल बंदे ने, ना तो वो 36 साल की औरत ने ये बोला कि खाला तुमने दरवाज़ा खोल दिया, तुम जाओ अपना खाना खा लो, तुम खाना खाते खाते उठ गई थी। ना उनकी जो वो बेटी है 20 साल की, इतनी बड़ी हो गई है, ना उसको इतनी बात का सहूर आया कि अम्मी आप खाना खा लो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वो एक हाथ में एक रोटी लेकर और बाहर से कैरी बैग ला ला के बार बार चक्कर लगा लगा कर अंदर रख रही हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में आया है बेटा। ना बेटे ने बोला कि अम्मी आप हाथ में रोटी लेकर ऐसे क्यों खड़े हो, आप चलो छोड़ो, मैं दरवाज़ा मैं खुद से बंद कर लूँगा। वो अंदर आ गया। दरवाज़ा किसने बंद करा? उसकी अम्मी ने, हाथ में वही रोटी लेकर। उनको लगा पता नहीं अपना कोई आ गया होगा, चलो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। उनको क्या पता उनके लिए काम भी खड़ा है, बच्चे तो खड़े ही है लेकिन काम भी खड़ा है कि तुम हाथ में रोटी लेकर वो कैरी बैग से अंदर रखो। तो जिन बच्चों में इतनी सी भी मोहब्बत ना हो कि ऐसी चीज़ें देख पाए, वो बच्चे, जब मैं ये देखती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि आवा को चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जीना उतरने में प्रॉब्लम होती है, और उनका ख्याल रखते हैं, और उनका ख्याल रखते हुए उनको हाथ पकड़ पकड़ कर चलाते हैं, तो अपनी माँ से मोहब्बत क्यों नहीं है? और वो कहाँ कमी रह गई? इनकी परवरिश में तो कमी रही होगी, क्योंकि वो तो भैया आवा ने तो ये कहा था कि वो बच्चा इतना छोटा था कि उसको ये भी याद नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो इसका मतलब इन्होंने उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें जो ना ऐसे फिल कर दी है, या भरने नहीं दिया, या उनको जो है ना उतनी बॉन्डिंग नहीं होने दी कि भाई माँ तो तेरी यही है। मेरी सबसे बड़ी वाली जो बुआ है, उनका छोटा बेटा हमारे यहाँ ही रहते थे, मतलब मेरे भाई, मेरे कजन ब्रदर, वो शुरू से यही रहे, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले चचा हैं और वो मेरे कजन ब्रदर, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो बुआ है मेरे पापा वापस से सबसे बड़ी थी, तो उनका छोटा बेटा, तो वो दोनों साथ के थे, तो वो शुरू से यही रहे, यही स्कूलिंग हुई, यही सब कुछ करा। लेकिन ऐसा नहीं था कि अपनी नानी से प्यार करते थे, यानी कि मेरी दादी से प्यार करते थे तो उन्होंने अपनी माँ को प्यार नहीं किया। नहीं, अपनी माँ को भी प्यार किया, और बीच बीच में जाते भी थे, छुट्टियों में भी जाते थे वो। और ये लोग क्या ये छुट्टियां पड़ती हैं तभी अपनी माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने घर नहीं जा सकते, अपने नेटिव प्लेस नहीं जा सकते? सब बच्चों को छुट्टियां मिलती है, सब बच्चों का मन करता है, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? ये तो यहीं रहते हैं, सालों भर यहीं रहते हैं। अब जाते जाते एक लास्ट कमेंट लूंगी भाई मुझे बड़ा हंसी आई देखकर, लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने देखा, इसके लुक वाइज जो उनको लगा, उन्होंने उसके बिहाफ पे कमेंट किया। तो स्वाति कुमावत लिखती हैं चौथी फेल कहीं की, और बहुत सारे हंसने की इमोजी, और फिर लिखती हैं भालू ना पहनने का तरीका है ना रहने का, बस ब्रांड का पर्स लटका के चली गई। भाई वो तो खुद को ही सेल्फ रोस्ट कर रही थी, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरीके से हुलिये से वो घर से बाहर निकल जाए, और वो हुलिया बनाने का क्या रीज़न है? वो हुलिया बनाने का रीज़न ये है कि भाई उसको सूट फिट हो ही नहीं रहे। अब बेचारी कितने ही सूट सिलवाएगी? आए दिन जैसे प्रेगनेंसी में लोगों का वेट पुट ऑन होता है और उनके कपड़े आने बंद हो जाते हैं ना, कुछ लोगों का ये होता है कि बेबी बम की वजह से कपड़े आने बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है ओवरऑल वेट बढ़ता है तो भी कपड़े आने बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बेबी बम की वजह से जो है
वेट पुट ऑन होता है, उनको कपड़े आने बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाती है और उनका 1 महीना 1.25 महीना हो जाता है, उसके बाद जब वो अपना रूटीन वर्क में आते हैं तो उनको वो पहले के कपड़े आने शुरू हो जाते हैं भाई। लेकिन यहाँ तो चालू अप्पी का अजीब ही है हिसाब किताब। अब लोग कहेंगे कि तुम तो उसको बॉडी शेमिंग कर रही हो, तुम तो ये कर रही हो, तुम तो वो कर रही हो। भाई ये एज ए इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, और देखना ही है ना, तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने बेबी डिलीवर किया और उसके बाद कम बैक किया, और क्योंकि उनका काम उनकी फिजिक्स से, उनकी बॉडी से, उनकी बॉडी शेप से ही चलता है, क्योंकि लोग उनको सूट देते हैं, कपड़े देते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट देते हैं, उनको जो है ज्वेलरी देते हैं कि आप इनको प्रमोट करो। और ये इसका तो काम धंधा यही है, मतलब एक तरीके से इसका बिजनेस यही है ना, अर्निंग सोर्स यही है ना, और उसी पे बट्टा लगा रही है। अब इसको सूट देने आने बंद हो गए। पहले एक टाइम था, मैं बता रही हूँ 2022 से लेकर 23 तक की बात ज़्यादा था, 24 तक भी इसको इतने सूट और इतने सूट आते थे, इतने जगह से कलेक्शन आता था इसको, कि इसलिए मतलब 10-12 स्टोरीज की पर डे की होती थी, कभी ज्वेलरी की, कभी किसी और चीज़ की, कभी किसी और चीज़ की। स्वीट लोग बहुत बेचते थे, चॉकलेट बहुत बेचते थे, हैम्पर्स बेचते थे। लोगों ने इसके साथ काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों को भी इसकी असलियत पता चल गई, क्योंकि उनके साथ भी इसका रवैया ठीक नहीं था, और इसने सडनली जो अपने पैसे बढ़ाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी 1-to-1 इनसे बात हुई, और इन्होंने चार्जेस बताए। एक स्टोरी लगाने के 1 लाख रुपीस चार्ज करती हैं मैडम। ये जो छोटे छोटे से बिजनेस वाले, जिनको ये कहती रहती हैं कि भाई हम तो छोटे छोटे बिजनेस को भी जो ना प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ये करते हैं। बस एक है, वो जो एक लड़की है नूर कर वो, उनको थोड़ी सी फिजिकली थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो उनको इन्होंने डेफिनेटली हेल्प की, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी और जो है ना छोटी सी काम करने वाले, जिनको शुरुआत में इसने डेफिनेटली हेल्प किया होगा, लेकिन उसके बाद जब इसका चैनल चल पड़ा और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर और अपने आप को बहुत बड़ी नाला सुपाड़ा की प्रिंसेस समझने लगी ना, उसके बाद इसके ऐसे भाव बढ़े कि इसने छोटे छोटे से जो वो लोग हैं ना, जिनके चैनल्स हैं या जिनके छोटे छोटे से बिजनेस हैं, उनको इसने भाव देना बंद कर दिया। और जब से फनी इसकी जिंदगी में आया, यानी कि 2022, उसको तो भाई साहब पैसे की ऐसी हवस थी, उसने टोटल इसका जितना भी मैनेजमेंट था ना, वो अपने अंदर टेक ओवर कर लिया। और अगर ये कभी कभी किसी पे थोड़ी सी रियायत बरत देती थी ना कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो उसने टोटल बंद कर दिया भाई। क्योंकि जिनकी मैं बात बता रही हूँ कि उनकी इनसे बात हुई थी, उनको कोई अपना कोई काम इनसे कराना था, तो इन्होंने जो बताया, तो उन्होंने कहा था कि कुछ पैसे कम कर लेना, तो कहते नहीं रेट यही रहेगा। मतलब लाइक सीरियसली हद होती है। तुम भी किसी छोटी जगह से ही उठकर आए हो ना यहाँ पे, तो तुम्हें तो और भी ज्यादा समझना चाहिए। फिर तुम इतने बड़े बाबा ज्ञानी क्यों बने रहते हो कि नहीं हम तो छोटे लोगों की मदद करते हैं, बड़े लोगों की मदद करते हैं। तो तुम्हारे इसमें न जाने कितने सारे लोग हैं। और भैया एक बात और बताऊं, दुनिया भर के सूट और दुनिया भर की चीजें निकलती हैं इनके यहाँ से। ये चाहे तो हर महीने कम से कम, चाहे ज़्यादा भी नहीं तो 20 जोड़ी कपड़े जो ना ये लोगों को दे सकती है। और हाँ, उस देने के लिए जो डिलीवरी चार्जेस लगता है ना, वो ये बेयर कर सकती है। देखो सूट तो फ्री का है, सिर्फ उसको देने के चार्जेस होंगे। तो क्या अपनी उस ऑडियंस को, जिनमें से कितनी सारी ऑडियंस ऐसी है जो इसके सूटों के लिए, इसके अबाया के लिए, इनकी सारी इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, और उनको नए सूट नहीं भाई नहीं, खालाओं को देंगे। खाला पहले छटनी खालाओं की होगी, फिर खाला ने जब जो अच्छे सूट छाट लिए, उसके बाद फिर हम जो है अपना मोदाहा भेज देंगे, क्योंकि हमारी सास ने कहा है कि बेटा हमें भी दे दिया करो, हम यहाँ बांट देंगे, हम बता देंगे कि देखो हमारी बहू एक बार सूट पहनती है, नए सूट हैं तो तुम पहन लेना अच्छे से फिटिंग करा के। तो फिर हम वहाँ पे भेज देते, क्योंकि ये दिमाग फनी ने घुमाया कि चलो तेरा नाम होगा, तेरे को वहाँ पे और इज्जत मिलेगी, खाक इज्जत मिलेगी, इज्जत तो थू हो रही है वहाँ पर। तो ये अगर चाहे, और चालू अपी अगर तू मेरा पॉडकास्ट सुन रही है, तो भाई अल्लाह के नाम पे ये एक नेक काम करना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे को तो वैसे भी कपड़े नहीं आ रहे ना, तो तू हर महीने कम से कम ये टारगेट लेके चल के 20 जोड़ी कपड़े तुझे हर महीने वो तुझे भेजने ही भेजने हैं। और उन लोगों को भेजना, ऑब्वियसली तेरे पहने हुए कपड़े कौन पहनेगा? तेरी खाला लोग जैसे जो पहन सकते हैं उतरे हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तेरी मामी जैसे, जो अपने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है मेंटेन करते हुए मना कर देते हैं कि नहीं, चाहे हम अपने पुराने पहन लेंगे, सस्ते पहन लेंगे, लेकिन किसी का पहना हुआ महंगा कपड़ा नहीं पहनेंगे, उतरन नहीं पहनेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो जिन लोगों को जरूरत है, जेन्युइनली जरूरत है, तो तू कम से कम 20 सूटों का टारगेट ले ले। और एक सूट में कोई ज्यादा वजन नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है 60-80 या 90 मतलब रुपए पर केजी के हिसाब से होता है, और 1 केजी का कोई एक सूट होता नहीं है। क्योंकि 2022 में मैंने बहुत गिव अवे किए थे, और मैं ऐसे सेंड करती थी, लकी ड्रॉ निकालती थी, और जिनका नाम निकल जाता था और उनको मैं वो सूट, मगर मैंने पुराने नहीं दिए, मैंने नए दिए, क्योंकि मेरी तो कपड़ों की शॉप है। मैं उनसे कांटेक्ट करती और फिर उनसे साइज पता करती कि क्या साइज है, फिर उनसे मैं एड्रेस लेती थी और उनको मैं भेज देती थी। और ये काम जब होता था जब हम लाइव करते थे। तो भैया एक ये नेक काम कर लेना, अगर तू पॉडकास्ट सुन रही है तो, और जितने भी लोग सुन रहे हैं और उसका व्लॉग
लोग भी देखते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये कमेंट करें कि तुम जो ना हर महीने 20 सूट भेजने का टारगेट रख लो। इससे ना केवल तुम्हारी जो जंबो पिन्नी, जो ब्लू कलर की जंबो पिन्नियाँ तुम भरते हो ना डंप करने के लिए, वो थोड़ी कम हो जाएंगी, लोगों को पहनने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें सवाब मिलेगा और कहीं ना कहीं वो जो ऑडियंस है वो खुश हो जाएगी कि भाई देखो चालू अपनी और कितनी अच्छी है कि हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। वो लोग तुझे 5 साल से इतना तुझे व्यू दे देकर तेरे को डॉलर तेरे को कमाने में मदद कर रहे हैं, तू इतना नहीं कर सकती उनके लिए कि तेरा बना हुआ जो तूने पहन लिया तो पहन लिया, जो तूने सिलाई करा दी तो सिलाई करा दी, लेकिन उसके बाद तो तू फेंक रही है ना। खाला लोगों से तुझे क्या मिल रहा है, या तू मुदाहा में भेज रही है तो क्या मिल रहा है, लेकिन वही सब्सक्राइबर जो तुझे व्यूज़ दे रहे हैं, तुझे यहाँ पे जो है तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो क्या उनके लिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक सूट में अगर 200 रुपये भी डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं तो तू कम से कम 20 लोगों के लिए हर महीने चैरिटी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें उनको सूट भेज दे करना। हाँ चलो पे ये जरूर करके देखना, अच्छा काम है, नेक काम है, हो सकता है तुम्हें अच्छा फील बेटर हो। एनीवे ये था मेरा पॉडकास्ट, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।